वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज सोहन सिंह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और जो नए व्यूअर्स हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू एसएसटी क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग सेकेंड लेसन ऑफ ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ द लेसन इज इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना या हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट द लेसन। सी ऑन द पेज, द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली, लगातार, अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए, जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी, ये हमारा घर भी है और लेकिन ये जो है एक डायनेमिक प्लैनेट है, यानी कि इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, ऐसा प्लैनेट है। ठीक है ना। और इसमें चाहे पृथ्वी के अंदर हो चाहे पृथ्वी के बाहरी सतह पर हो, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। बाहरी सतह पर अगर चेंजेस होते हैं तो कुछ चेंजेस को तो हम देख भी लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनसाइड भी इसके चेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या कभी आपको वंडर या आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी के अंदर क्या है? कभी आश्चर्य हुआ व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, और पृथ्वी किस चीज से बनी है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे इस लेसन में। ठीक है, सी द हेडिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर, इंटीरियर, अंदर। ठीक है, तो देखिए, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। देखिए, जैसे प्याज होता है ना, प्याज में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है और उन सब लेयर्स का एक ही केंद्र होता है नहीं, एक के अंदर एक। तो ऐसे ही जो है पृथ्वी के अंदर भी जो है लेयर्स होती है प्याज की तरह। ठीक है, द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। आप यदि फिगर को देखेंगे तो फिगर 2.1, तो सबसे जो ऊपर का जो लेयर है वो है क्रस्ट। ठीक है, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और जो क्रस्ट होती है ये पहली लेयर है अर्थ की, और साथ ही साथ जो सबसे थिन यानी कि पतली लेयर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंटल मासेज, और इस अर्थ का जो क्रस्ट है, इसकी जो मोटाई है वो कॉन्टिनेंट में जो है 35 किलोमीटर तक हो सकती है। आप फिगर, नीचे वाली फिगर को देखिए, दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिखा है जहां पर कॉन्टिनेंट, उसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक हो सकती है, क्योंकि पर्वत पहाड़ उठे हुए होते ना, इसलिए। ऑन द ठीक है, मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अब देखो, दूसरे फिगर में देखिए, नीचे वाले में ओशन फ्लोर, आपको पानी दिख रहा है ना, ओशन, उसके नीचे फ्लोर दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओशियनिक क्रस्ट लिखा है, तो उसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर होती है, क्योंकि वो जो है हमारी लैंड से बहुत नीचे होता है। ठीक है, तो उसकी जो मोटाई होती है वो एवरेज 5 किलोमीटर है। हर जगह 5 नहीं होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन एवरेज मोटाई उसकी 5 किलोमीटर है। ठीक है, द मेन मिनरल कंसिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेज आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो जो है दो प्रकार के मासेज से बनती है मेनली। पहला है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। और सिलिका और एल्यूमिना का जो है SI और AL लेकर के जो है क्या बनता है, सियाल बनता है। और इसीलिए जो है कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसको सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। इट इज दस कॉल्ड सियाल लिखा है, ठीक है ना। SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो जो है किसका कॉम्बिनेशन होता है? मैग्नीशियम और सिलिका। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है, क्योंकि सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA, तो बन गया सीमा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बोलते हैं सियाल और ओशनिक क्रस्ट को बोलते हैं सीमा। ये क्लियर हो गया फिगर 2.2 से। उसके नीचे देखिए, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट द मेंटल विच एक्सपेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 29,000 किलोमीटर बिलो क्रस्ट। अब देखिए, क्रस्ट के नीचे जो है मेंटल होता है, दूसरी लेयर ऑफ द अर्थ, सेकेंड लेयर, ठीक है ना, जिसकी जो गहराई है, जो मोटाई है वो 29,000 किलोमीटर तक हो सकती है, और जो मेंटल होता है वो ठीक क्रस्ट के नीचे होता है। अब जरा फिगर 2.1 को देखिए, इसमें आपको मेंटल दिख जाएगा, येलो कलर में दिख रहा है ना, तो उसकी एवरेज जो मोटाई है वो है 29,000
सॉरी 2900 है, 1000 कह रहा मैं, 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। आप एक बार फिगर को देख लीजिए, इसमें जो है आपको सबसे बाहर दिखेगा क्रस्ट, फिर लिथोस्फीयर उसने दे रखा है, फिर मेंटल दे रखा है दूसरी लेयर, और फिर उसके अंदर दे रखा है एक और लेयर, दैट इज कोर। कोर में भी दो है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। मेनली 4 चीजों को याद रखिए, इनर कोर डार्क रेड, आउटर कोर थोड़ा लाइट रेड है, और फिर मेंटल है, और चौथा है क्रस्ट, ठीक है। लेयर इज द कोर, तो सबसे जो इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर जो लेयर होती है अर्थ की, उसे हम कोर कहते हैं, विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और उसका रेडियस यानी कि जो मोटाई है अंदर उसकी, वो है 3500 किलोमीटर की। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इज कॉल्ड निफे। अब जो ये कोर है, ये मुख्य रूप से निकल और आयरन जैसे मिनरल्स का इसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कंटेंट होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो निकल और आयरन की ज़्यादा मात्रा होने का इसे निफे कहा जाता है। निकल का Na और आयरन को फेरस बोलते हैं ना, तो उसका Fe, तो बन गया NiFe निफे, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो सेंट्रल कोर होता है उसकी जो तापमान या टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें प्रेशर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगली हेडिंग है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टाने और खनिज, या फिर हाँ खनिज ही बोलते हैं मिनरल्स को। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो अर्थ का जो ये क्रस्ट है इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है चट्टाने होती हैं। दे एनी नेचुरल मासेज ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज रॉक, तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना, एनी मासेज ऑफ मिनरल। तो देखिए मिनरल का ऐसा कोई भी मास जो पृथ्वी के क्रस्ट को बनाती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को बनाती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, चट्टान कह देते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब जो चट्टाने हैं वो अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं, ठीक है ना, मतलब और उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, और टेक्सचर गुणधर्म यानी कि उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स में, ठीक है ना, मिनरल्स की, वो अलग अलग हो सकती है। तो इस आधार पर देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ, 3 प्रकार की चट्टानें होती है, इसे ध्यान में रखना। पहला है इग्नस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नस को हिंदी में आग्नेय सैल कहते हैं, और सेडिमेंट्री को रूपांतरित सैल कहते हैं, और इसको अवसादी सेल कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित सेल, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आगे। व्हेन द मेंटल मैग्मा कूल्स, देखो अब चट्टान की बात हो रही है, ठीक है ना, पहले वाले यानी कि इग्नस रॉक की बात हो रही है। तो जब कभी भी जो पिघला हुआ मैग्मा होता है जो धरती के अंदर होता है, ठीक है ना, जैसे आपको बगल के चित्र में रेड वाला दिखाई भी दे रहा होगा ना, तो जब भी जो है मैग्मा जो है, जो गर्म मैग्मा होता है धरती के अंदर, वो ठंडा होता है, ठीक है ना, इट बिकम्स सॉलिड, तो ठंडा होकर के वो जो है ठोस या सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नस रॉक, और ऐसे जो चट्टाने हैं उनको इग्नस रॉक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब मैग्मा जो है बाहर आकर के, पृथ्वी के बाहर ऊपरी सतह पर आकर के ठंडा होता है, तो उसे हम इग्नस रॉक कहते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इनको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सैल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैग्मा से यही रॉक बनता है, कौन सा, इग्नस रॉक्स। और इग्नस का मतलब होता भी फायर है, मैग्मा जो है फायर ही है, ठीक है, एक तरह से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नस रॉक, लेकिन अब इग्नस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्रूसिव रॉक और दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक। अब देखो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को मैंने जो है चित्र में दे रखा है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। इंट्रूसिव जो है नीचे है और एक्सट्रूसिव ऊपर है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि वॉल्केनो जो होते हैं, ज्वालामुखी, उनमें से जब लावा आता है, क्या उस सीन को आप इमेजिन कर सकते हैं? लावा इज एक्चुअली फायरली फ्रेड मेल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑफ इट्स सरफेस। अब जो लावा होता है वो जो है फायरली रेड यानी कि आग के समान बिल्कुल लाल होता है, और पिघला हुआ मैग्मा होता है जो पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की सतह पर ऊपर आ जाता है। When this molten magma comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid.
और इस तरह से जो मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो धीरे धीरे जो है ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। रॉक्स फॉर्म सच इन अ वे कॉल्ड क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक। और इस तरह से तो इस तरह से जो पृथ्वी की सतह पर जो रॉक्स या चट्टाने बनते हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी के बाहर बनते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ठोस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, बेसाल्ट की चट्टान। द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट, और जो भारत का दक्षिणी डेक्कन प्लेटू है वो पूरा बेसाल्ट चट्टानों से बना है। समटाइम्स द मेल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा जो है पृथ्वी के बहुत अंदर जो है वहीं पर ठंडा हो जाता है मैग्मा। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक। इस तरह से वहां पर जो सॉलिड रॉक होते हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कहा जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट इज एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक्सट्रूसिव रॉक का ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर और स्पाइसेज। अब देखो जो ग्राइंडिंग स्टोन्स हो, जिसे आप सिलबट्टा भी बोलते हो ना, वही वाला स्टोन, तो उसका जो प्रयोग होता है ग्राइंडिंग स्टोन, ठीक है, मशीनों में भी यूज होता है, तो उससे जो है क्या बनाए जाते हैं, स्पाइसेस के पेस्ट और पाउडर बनाए जाते हैं। एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, और जो इसके ग्रेन्स होते हैं, जो पीसने वाला होता है, जो चट्टान या पत्थर जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो जो है ग्रेनाइट से ही बना होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से। यहाँ से आगे फिर बताएंगे, अभी इतना ही।